अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक. वी आर डूइंग द स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 बीइंग हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. आज सुपर 12 का पहला दिन स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर इस वक्त जो पहला मैच चल रहा है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में पहली इनिंग्स चल रही है. एंड वन ऑफ द की फैक्टर्स इज दैट ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. कैसी इनिंग्स चल रही है ये आपको साथ साथ ऑब्वियसली हम भी बताते जाएंगे, आप खुद भी ऑफ कोर्स मैच देख रहे होंगे. लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस होगा आज के मैच में वो होगा पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीव्यू of the big clash tomorrow that is going to be between Pakistan and India. हमने अपने कल वाले शो में एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको देने की कोशिश की, जिसमें हमने इंडियन बैटर्स को सामने रखकर मैचअप्स की बात की. आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी बॉलर्स कैसे और किस तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस शो. अगर कोई चीज़ गलत भी होती है, ठीक भी होती है, सब ब्लेम उनका है. वो है रेहानुल्लाह. क्या हाल है रेहान आपका? नहीं, अगर लाइन स्पेसिंग ठीक नहीं होती या सब कुछ रेहान, अगर डेसिमल प्लेसेस ठीक नहीं होते वो मेरी गलती नहीं है. सब कुछ रेहान का कसूर है. लेकिन रेहान, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड. और अभी उसके अंदर हमने एक जो हम थ्रू आउट बात करते रहे हैं, आप ही ने सबसे पहले ये बात पॉइंट आउट की थी. हमने आयरलैंड का जो मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उसमें भी ये वाली बात की थी कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमाइज करना है कोई फेस तो दैट हैज टू बी द पावर प्ले. एंड टुडे वी सॉ फिन एलन एंड डेविन कॉनवे डू दैट टू परफेक्शन. फिन एलन मोर, और उसका रोल ही न्यूजीलैंड की टीम में ये है. न्यूजीलैंड की टीम का अगर आप पिछले 2 साल के अंदर रिकॉर्ड उठाकर देखें पावर प्ले के अंदर, तो व्हेन फिन एलन डज नॉट स्कोर तो उनका ड्रास्टिकली रन रेट ड्रॉप कर जाता है इन द पावर प्ले. मिडिल ओवर्स में वो वैसे ही इतना एक्सेलरेट नहीं करते. दे गो फॉर बिग पे ऑफ्स इन द लास्ट 5 to 6 ओवर्स. ठीक है. सो बेसिकली इफ एन एलन फायर्स इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, दैट इज़ द बेस्ट वे. आप अपने आप को सबसे ज़्यादा चांस दे रहे हैं कि आप उस फेज के अंदर अगर आप करेंगे तो फिर यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग. बाउंड्री परसेंटेज इन ऑस्ट्रेलिया इज़ द सेकंड लोएस्ट अमंग्स टेस्ट प्लेइंग नेशंस जहाँ पे T20s होते हैं. सो फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका एक और ऐसी जगह जहाँ पे बाउंड्री परसेंटेज नीचे है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया के अंदर पावर प्ले के अंदर बाउंड्री परसेंटेज फिर भी काफ़ी सिमिलर है टू अदर वेन्यूज़. सो अगर आप पावर प्ले के अंदर ज़्यादा बाउंड्रीज मारेंगे तो यू विल बी हेड ऑफ द गेम. और फिर दूसरी टीम के लिए वो गैप कवर करना इन द मिडिल ओवर्स एंड द डेथ ओवर्स बिकम्स रियली डिफिकल्ट. इसलिए मोस्टली यू विल सी इन दिस टूर्नामेंट जिस टीम का पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर हुआ विल विन मोर मैचेस देन टीम्स हु डोंट स्कोर एज मेनी रन्स. इवन 5-6 रन का डिफरेंस इन पावर प्ले इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज मेकिंग दैट अप इन द मिडिल और द डेथ ओवर्स इज वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, और हमने बल्कि ये देखा भी कि 60+ स्कोर हुआ इन द पावर प्ले बाय न्यूजीलैंड. और उसके बाद जब केन विलियमसन आए तो एकदम से जिस तरह आपने कहा ब्रेक लग गई. लेकिन बट देन यू आल्सो सॉ कि डेविन कॉनवे ने अपनी तरफ से अटैक करने की कोशिश की. इस वक्त टिल द टाइम दैट वी आर डूइंग दिस, अभी इस वक्त आई थिंक डेविन कॉनवे हैज़ नाउ रीच्ड 80 रन्स. और अब इस वक्त जिमी नीशम उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं. तो मेरा आपसे फिर सवाल यहाँ पर ये हो गया कि पाकिस्तान भी थ्योरेटिकली प्रॉबली नॉट एज अग्रेसिव इन द पावर प्ले एज दिस, लेकिन ओवर 7 to 12 तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के approach is similar. Very similar. Even power play की approach very similar. Finn Allen is the exception, and exception वो इसलिए है कि he doesn't fire in every match. उसका 1 good game then 2 bad games होती हैं. And that is basically अगर आप ऐसा player खिलाओगे तो उसकी success rate 1 in 3 is really high success rate for anyone who plays the way Finn Allen does. दूसरी चीज़ ये है, आपने डेविन कॉनवे की बात की. ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आप दुनिया में किसी और वेन्यू पे खेल रहे हो ना, तो जो नया बैटर क्रीज पे बैटिंग करने आता है ना, उसके लिए कदरे ईजी होता है कि वो पहली बॉल से आके अगर अटैक करे कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में जो आपका सेट बैटर है ना, जो पावर प्ले खेल चुका हुआ है या जो ज़्यादा बॉलिंग खेल चुका है, उसका काम है कि वो एक्सलरेट करे, गिविंग द अदर बैटर मोर टाइम बिकॉज बाउंड्री हिटिंग इज़ मोर डिफिकल्ट इन ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले के बाद. तो अगर आपका कोई ओपनर या नंबर 3 का बैटर है जो पावर प्ले पूरा खेल लिया है, उसके बाद वो मिडिल ओवर्स में जाता है, तो उसका काम है कि वो उस फेज के अंदर जो है वो अटैक करे, ताकि जो दूसरा बैटर है उसको टाइम मिले अकस्टम होने का. ना सिर्फ पिच पर ग्राउंड डायमेंशन बहुत स्ट्रेंज है.
फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप एक साइड की बाउंड्री आएंगे यार 65 मीटर्स, दैट्स नॉट दैट बिग अ बाउंड्री, ऑन सम ग्राउंड इट इज एक्चुअली 65 मीटर्स, बट देन यू सी कि उसी की 65 मीटर्स अगर आप मिड विकेट या कवर पे मार रहे हैं, दैट सडनली बिकम 75-80 मीटर्स बिकॉज द डायमेंशंस आर सच। तो डायमेंशंस यूज टू होने में भी जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर उसकी स्ट्रेंथ ही कवर या मिड विकेट है तो ही विल देन स्ट्रगल टू हिट बाउंड्रीज। इसलिए जो बंदा सेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक द प्रेशर ऑफ द न्यू बैटर हु इज कमिंग इन। अच्छा, मेरा तो वैसे ही बिलीफ है कि चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो चाहे आप जहां मर्जी खेल रहे हो, that should always be the policy. That should like ideally that should be the case, but इधर तो उससे भी मुश्किल है ना। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, we have some data prepared for you और वो conversation toss से ही start करते हैं, because again सवाल वही जो जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी वो यही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है न्यूजीलैंड की टीम, आपको नजर आपको आई थिंक ऑन सम लेवल आप सोच रहे होंगे कि मे बी इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। सो रेहान, लेट्स हैव अ प्रॉपर ब्रेक डाउन एज फार एज दैट इज कंसर्न। तो अगर हम ये टेबल सामने स्क्रीन पर रखें ताकि वी कैन देन हैव द कॉन्वर्सेशन अबाउट विन परसेंटेजेस एंड हाउ थिंग्स प्रोसीड। देखिए, सिर्फ 4 ऐसे होस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे 50% से ऊपर जो है 50% से ऊपर जो है वो विन परसेंटेज है बैटिंग फर्स्ट, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ये भी नहीं कि विन परसेंटेज बैटिंग फर्स्ट 60% से ज़्यादा है, इट्स ओनली 52%, विच मीन्स के टॉस का रोल बहुत कम है। इफ़ यू प्ले बेटर क्रिकेट यू हैव अ बेटर चांस ऑफ विनिंग, डजंट मैटर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या चेस कर रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट यार टॉस हो गया, मैच का रिजल्ट आ गया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होगा। अभी तक जितने हमने वर्ल्ड कप मैचेस देखे हैं, येस इट इज़ स्क्यूड टुवर्ड्स टीम्स दैट आर बैटिंग फर्स्ट। उसकी रीज़न ये भी है कि अभी तक जितने आपने मैचेस देखे हैं उसमें टीम्स की क्वालिटी में डिफरेंस वॉज बिगर। अब टीम्स की क्वालिटी में जब इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंस रहेगा या कम फर्क रहेगा तो आप देखेंगे टॉस उतना मैटर नहीं करेगा। एंड दूसरी चीज़ इसमें ये देखने वाली है कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के अंदर फील्डिंग करने का फैसला किया, उसकी बहुत जो मेजर रीज़न है वो ये है कि वेदर फोरकास्ट। कोई भी रेन शॉर्टन मैच में हमेशा एडवांटेज चेसिंग टीम का होता है। अगर देयर इज एनी चांस ऑफ रेन यू शुड ऑलवेज चेस, डजंट मैटर व्हाट द पिच इज डूइंग, बिकॉज जितना कम मैच होगा उतना जितने ओवर कम होंगे आपको टारगेट का पता होगा उतना आपको फेवर करता है। अगर आप चेस कर रहे हो आपको टारगेट पता होता है और उस मुताबिक आप अपना जो चेस है वो प्लान कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जरा थोड़ी सी क्या नाम है एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि जो ये टेबल देखें वो ऑटोमेटिकली अज्यूम करें कि आप कैसे कह सकते हैं कि टॉस इतना मैटर नहीं करता अगर बैटिंग फर्स्ट वाली टीम 60% जीत रही है। तो उसमें ज़रा एक क्वालिफायर मैं आपको दे दूं। क्वालिफायर ये होता है कि हम लोग तब ज़्यादा टॉस के इम्पैक्ट को करते हैं जहाँ पर कंडीशंस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्यू फैक्टर का एक एलिमेंट करें, नो मतलब या 52% या फिर कहीं पे 65% भी, जहाँ 65% तो कर बहुत ज़्यादा है ना। एनीथिंग अबव 60% जो है वो आप कहते हो चलो ठीक है इट्स स्क्यूड इन वन साइड, बट एनीथिंग अंडर 60% तो वो तो फिर ये है कि जो टीम ज्यादा बेहतर खेलेगी वो जो बेहतर खेलेगी, तो आई थिंक उसके अंदर से आई मीन जस्ट गिविंग दैट क्वालिफायर आउट देयर। अच्छा, सो रेहान, यहाँ पर फिर थोड़ा सा आप जो ट्रेडिशनल टीम्स हैं हु टेंड और टीम्स हु टेंड टू हैव एन अप्रोच मोर टुवर्ड्स चेजिंग, ठीक है, उनके फिर बारे में मतलब सब कॉन्टिनेंटल टीम्स ले लेते हैं। लेट्स टेक पाकिस्तान फॉर दैट एग्जांपल, ठीक है, एज एन एग्जांपल। हमने अज्यूम करते हैं कि रेन शॉर्टन मैच नहीं है, ओके। अगर इस टाइप का आपको मिल रही है तो पाकिस्तान की फिर इंस्टिंक्ट वुड अगेन बी चेजिंग, because they will back their strength. देखिए, फर्क इस तरह है कि इसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। चेसिंग टीम्स विन 40% ऑफ देयर मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यू विन 70% ऑफ योर मैचेस चेसिंग, ठीक है। दोनों में से ज़्यादा परसेंटेज आपको पता है कि किधर हैवी है, तो यू गो विद द थिंग दैट्स हैवियर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। सो पाकिस्तान शुड चेस रिगार्डलेस, अनलेस आप पिच देखें उस पिछली रात को बारिश हुई हो, देयर इज मॉइस्चर इन द पिच या कोई ऐसी चीज़ हो, फिर यस आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। पर अगर यू नो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द कंडीशंस, तो यू शुड ऑलवेज फेवर और गो विद द थिंग दैट सूट्स यू द बेस्ट, सूट्स योर स्ट्रेटजी द बेस्ट। ठीक है रेहान, वक्त तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाहीन वर्सेस केएल राहुल एंड रोहित शर्मा, हारिस रऊफ वर्सेस से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या वर्सेस ऑल ऑफ द पाकिस्तानी बॉलर्स, इन तमाम बातों पर नजर डालेंगे और मैचअप्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू जियो न्यूज़। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की, और साथ ही साथ हम आपको बता रहे थे जो इस वक्त जो आपके पास ग्राउंड एविडेंस है एज फार एज टॉस, आई मीन टीम्स विन परसेंटेज विद टीम्स बैटिंग फर्स्ट, चेजिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब चलते हैं हमारे मेन फोकस पर, विच इज़ द मैचअप्स फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पार्ट 2। हमने अपने पिछले शोज में इंडियन बैटर्स की खास तौर पे बात कर ली थी। आज हमारा फोकस होगा पाकिस्तान टीम पर। इससे पहले कि मैं मैचअप्स की तरफ चलूं, एक अपडेट आपको देता चलूं रिगार्डिंग शान मसूद। जैसा आप सबको इल्म है कि कल शान मसूद को नेट्स में बॉल लगा था, मोहम्मद नवाज की एक शॉट उन्हें लगी थी, जिसके बाद उन्हें देयर वाज फियर दैट द इंजरी वाज सीरियस। ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर स्कैन्स एंड एवरीथिंग। और कल रात तक जो खबर थी वो ये थी कि स्कैन्स हुए, उसके अंदर एक सुपरफिशियल ब्रूजिंग ज़रूर हुई, उसके अलावा बाकी सब कुछ क्लियर था। आपको अपडेट ये देते चलें कि अभी भी शान इज़ बीन मॉनिटर्ड, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ही शुड बी अवेलेबल फॉर द मैच अगेंस्ट इंडिया। अब चलते हैं जी मैचअप्स की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी जब लास्ट टाइम खेले थे अगेंस्ट इंडिया, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। So let's first of all have Shaheen's table on screen, and then let's talk about how or what strategy should be adopted. Rehan. So it's right in front of you, 2021 onwards data, and you have you can see all T20s and international T20s. Actually surprising चीज़ ये है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी डोमेस्टिक से ज़्यादा मुश्किल इंटरनेशनल होती है। शाहीन, हारिस एंड शादाब का बिल्कुल उल्टा है, स्पेशली अगेंस्ट राइट हैंडर्स। They are better in international cricket against right-handers than they are in domestic cricket. So शाहीन के अगर आप numbers देखें तो again in international cricket right-handers he bowls far better to right-handers, and इंडिया का ये भी है कि ऊपर वाले जो उनके टॉप 3 हैं वो right-handers हैं। The other thing is कल हमने रोहित शर्मा, KL राहुल और कोहली के स्टैट्स निकाल के सबके साथ शेयर किए थे। उनके जो ओवरऑल स्टैट्स है उसके अंदर आपको लगता है कि यार इतना कोई मसला नहीं है कि रोहित शर्मा एवरेज 31, चलो उसका स्ट्राइक रेट कम है लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, और केएल राहुल की हर एक के अगेंस्ट एवरेज अच्छी है, स्ट्राइक रेट के थोड़े इशूज हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म अच्छी खेलता है। लेकिन केएल राहुल एंड रोहित शर्मा बोथ स्ट्रगल अगेंस्ट एनी बॉलर हु इज ब्रिंगिंग द बॉल बैक इनटू देम एट 140+। ठीक है, हाई पेस बॉल कमिंग बैक इनटू देम, दे स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट 10 balls ऑफ देयर इनिंग्स। हेंस शाहीन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। शाहीन ने उनको वर्ल्ड T20 में आउट किया था। आई थिंक रोहित शर्मा ने इतने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स इंटरनेशनल में 140+ के खेले भी नहीं, जब खेले हैं तो 3 इनिंग्स में वो 2 दफ़ा आउट हुए हैं। ठीक है, पिछले 2-3 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर शाहीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट समवन लाइक रोहित शर्मा। अगेंस्ट केएल राहुल तो आप नसीम भी यूज़ कर सकते हैं, नसीम हम बाद में बात करें। अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि इफ़ एनी बॉलर लेफ्ट और राइट इज ब्रिंगिंग द बॉल बैक इन एट 140+, then both Sharma and KL Rahul or the first 10 balls of their innings struggle. और ये वाली बात क्या नाम है, आई थिंक एक दो लोगों ने जब पिछली दफा वर्ल्ड कप हुआ था तो कहा भी था कि दे कॉल्ड बाबर एंड दे हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम एंड शेयर्ड दिस प्लान विद हिम एज वेल। सो आई मीन इट्स गुड। क्या कि 170 पे गेंद करा कर नहीं, बट आई मीन दैट्स मेरा कहने का मतलब ये था कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें हम जो अपनी तरफ से डेटा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो आप हमेशा कहते हैं ना कि प्लेयर्स आर इंस्टिंक्टिवली अवेयर, प्लेयर्स को इंस्टिंक्टिवली पता होता है, जिसने क्रिकेट खेली होती है इतने लेवल पर उसे इंस्टिंक्टिवली पता होता है। कुछ चीजें सरप्राइजिंग होती हैं उनके लिए, बिकॉज क्रिकेटर के जहन में होता है कि यार अगर ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो उसको लेफ्ट हैंडर जो है वो मारेगा। पर हमने देखा कि राजापक्षा हो गए या ऋषभ पंत हो गए, वो लेफ्ट आर्म स्पिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं खेलते। ठीक हो गया। अच्छा, हमने बात कर ली शाहीन शाह की, तो कैटेगोरिकली बात कर ली कि ही कैन बी यूज्ड, ही विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द पावर प्ले व्हेन ही इज बॉलिंग टू द लाइक्स ऑफ केएल राहुल एंड रोहित शर्मा। इससे पहले कि मैं अगले पे मूव करूं, डेथ बॉलिंग शाहीन की आई थिंक समटाइम्स स्टिल गेट्स, you know, his performances with the new ball are so good that sometimes it just papers over his performances. I think at the death. I have that prepared for our show tomorrow, जहाँ पे सारे बॉलर्स की फेज बाय फेज आएगी, तो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग नंबर्स होंगे। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें होगा कि मिडिल ओवर्स में some of the Pakistani pacers are not as good as we think they are. Yeah, absolutely. They are far better at either the death or with the new ball. Middle overs में all the overs काम करवाए हैं, लेकिन surprisingly the numbers are strange.
ठीक हो गया। तो we'll do that tomorrow. चले फिर लेट्स हैव हारिस रऊफ एज वेल, बिकॉज हारिस रऊफ ने शाहीन की एब्सेंस में बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग लाइनअप को लीड किया. ही इज़ नाउ अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस बॉलिंग लाइनअप. रेहान. So Haris, again, you see his data over since 2021. Again, Haris, मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हारिस की ये लगती है कि हम कहते हैं कि हारिस डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है एंड एवरीथिंग. विल गो इनटू द ब्रेक डाउन ऑफ दैट, बट हारिस अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स हैज़ एन अनबिलीवेबल रिकॉर्ड. अनलकीली इंडिया के पास इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं हैं, तो मे बी उस तरह नहीं यूज़ होंगे. तो इन दिस केस हाउ यू कैन यूज़ हिम एज अ स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर. ठीक है, क्योंकि डेथ में व्हेन वी गो इनटू द इकोनॉमी रेट्स टुमारोज एपिसोड तो आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है. सेकेंडली, आई ऑनेस्टली थिंक इंडिया माइट नॉट प्ले ऋषभ पंत, बट इफ ही प्लेस तो वो एक ओवर आप ऋषभ पंत के लिए रखें, बिकॉज ही कैन गेट दैट विकेट फॉर यू, एंड इफ ही गेट्स दैट विकेट तो मोमेंटम आपके पास आ जाएगा गोइंग इनटू द डेथ एज वेल. तो एक ओवर जो उसका है डिपेंड्स ऑन हु इज प्लेइंग, उस मुताबिक आप लेफ्ट हैंडर के लिए एक ओवर बचा सकते हैं. अच्छा, तो फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी किया जा सकता है कि पावर प्ले में एंड अगेन शाहीन के वापस आने के बाद ये वाली चीज़ ज़रा थोड़ी सी उस तरीके से हो सकती है कि अगर किसी तरीके से, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी तरीके से आप नवाज को पावर प्ले में यूज़ कर लें तो आपका लग्जरी है कि हारिस को सिर्फ आप एक ओवर के लिए यूज़ करें इन द पावर प्ले एंड देन प्रॉब्ली यूज़ वन ओवर समवेयर इन द मिडल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड टू एट द बैक एंड. देखें, मेरी नज़र में तो आपके पास दो ऐसे बॉलर हैं, कल हम जब वो करेंगे, जिससे नसीम और शाहीन, जिनसे आप 3 भी करवा सकते हैं पावर प्ले में. तो ज़रूरी नहीं कि दो सेट पैटर्न ज़रूरी नहीं है. डिपेंड्स के अगली टीम कैसा खेल रही है. अगर आपको लग रहा है कि यू कैन गो इन फॉर द किल, आपने ऊपर वाले 3 आउट कर लिए, तो बेशक शाहीन को तीसरा ओवर दे दें या आप नसीम को तीसरा ओवर दे दें. तो यू कैन, डिपेंड्स ऑन हाउ द मैच इज़ गोइंग. तो आई ऑनेस्टली थिंक कि हारिस का एक ओवर आपको मिडल में रखना चाहिए, एंड दैट इज़ फॉर एनी टीम यू आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड जिसका एक लेफ्ट हैंडर मिडल ऑर्डर में आ रहा हो. ठीक है. अच्छा, जहाँ पर हमने अभी बात की कि पावर प्ले में चाहे आप नसीम को 3 दें चाहे आप शाहीन को दें, तो हम नसीम की फिर कॉन्वर्सेशन ही कर लेते हैं. नसीम हैज़ डन रियली रियली वेल. इससे पहले कि मैं नसीम की बात करूं, न्यूजीलैंड की इनिंग्स ख़त्म हुई है. देव स्कोर्ड 200 फॉर 3 और डेवन कॉनवे वाज नॉट आउट फॉर 92 इन 58 बॉल्स, जबकि जिमी नीशम ने एंड पर एक कैमियो खेलते हुए 13 बॉलों पे 26 खेला, लेकिन फिन एलन was the one who gave them impetus with the 16. This reminds me of something that Colin Munro said. उन्होंने ट्वीट भी की हुई थी उस दिन कि he said once कि अगर मैं एज एन ओपनर जाऊँ और मैं 20 ओवर खेलूँ और मैं 100 ना करूँ तो मैं उस दिन रिटायर हो जाऊँगा. द नेक्स्ट डे ही प्लेड 20 overs and he scored 87. ठीक है, तो एवरीवन इन द ड्रेसिंग रूम स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम एंड ही सेड कि न्यूजीलैंड में हमें ये कहा जाता है कि 20 ओवर खेलने हैं ना तो 100 करके आएंगे. तो आई डोंट नो हाउ कॉनवे की इनिंग्स पे क्या रिएक्शन होगा, पर 200 इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ हाई स्कोरिंग वेन्यू. तो स्कोरिंग 200 इन ऑस्ट्रेलिया इज अ ह्यूज थिंग एंड ऑल ऑफ इट इज सेट अप. आप ये 92 बोलेंगे ना, everyone will talk about Conway. Yes, great innings, but Finn Allen's innings is the reason they got to 200. Yeah, absolutely. चलते हैं जी, अब थोड़ा सा अपने मैचअप्स की तरफ वापस चलते हैं. नसीम शाह, पहले तो हारिस का हमने वही बात की, लेकिन कि हारिस का तो हमने कहा कि चलें अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा स्टैंड आउट होगा, लेकिन the difference in numbers wasn't that significant when it came to right and left. Yeah. And I think that is also somewhat similar over here as well. I mean, I know थोड़ा कुछ difference है तो सही, लेकिन इतना significant नहीं है. So let's talk about specific batters against who you can अच्छा, use. बेसिकली ये डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है ऑल T20s एंड T20 इंटरनेशनल में एवरेज का, एक तो सैम्पल साइज थोड़ा इंटरनेशनल का कम है नसीम का, क्योंकि उसने इसी साल डेब्यू किया है. लेकिन अनदर रीजन विच नसीम हैज़ डेवलप्ड 2022 से पहले नहीं थी, इसके नसीम की जो नई बॉल है इज़ निपिंग बैक इन, आउट तो उसकी निप होती है, इज़ निपिंग बैक इन एट हाई पेस, जिसकी वजह से KL राहुल को जिस तरह उसने आउट किया दैट वाज नो सरप्राइज, बिकॉज एट दैट लेंथ अगर बॉल अंदर आ रही है एट हिज पेस तो एनी वन ऑफ द बैटर्स जो कि फ्रंट फुट के ऊपर जल्दी आता है उसको ट्रबल होती है. डेटा इसका प्रूफ है. दैट इज़ वाई नसीम एंड शाहीन से बेहतर ओपनिंग पेयर अगेंस्ट दिस इंडिया बैटिंग लाइनअप आपको नहीं मिलेगा. दिस इंडिया बैटिंग लाइनअप इज़ वर्ल्ड क्लास एंड सो आर दीज 2 ओपनिंग बॉलर्स. सो इट इज़ अ फैसिनेटिंग कॉम्पिटिशन, बिकॉज अगर इस नई बॉल बॉलिंग अटैक को कोई अटैक कर सकता है तो वो इंडिया का टॉप ऑर्डर है, अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर कोई आउट कर सकता है तो वो नसीम और शाहीन है. तो अच्छा, मजा ही आ रहा है. जितने मैचेस देख रहे हैं लग रहा है सर KL राहुल को ही आउट कर रहे हैं.
क्योंकि रोहित शर्मा पे तो कॉन्वर्सेशन होगी, बट वी हैवंट स्पोकन अबाउट कोहली ये हम उनके टॉप अभी पावर प्ले की बात कर रहे हैं ना, अभी हम स्पिनर्स पे आएंगे और देन वी विल टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर। तो मैंने कहा मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि हम बट बिकॉज एक और वजह है, शाहीन पिछले 2-2.5 साल के अंदर शाहीन हैजंट बोल्ड मेनी ओवर्स इन द मिडिल एट ऑल, सो ही बोल्ड्स इन द पावर प्ले, दैट्स व्हाई ओपनर्स के अगेंस्ट उसके आपको नंबर्स नजर आएंगे। हारिस की more than 60% of his wickets are at the death। ठीक हो गया, फिर रेहान ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जरा स्पिनर्स पे भी नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to this very special episode of Sports Lounge, part of the ICC T20 World Cup 2022 transmission। ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़े से पाकिस्तानी बॉलर्स के मैचअप्स आपको बता रहे थे कि वो किन बैट्समैन के खिलाफ कितने इफेक्टिव हैं। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया पाकिस्तान के जो 3 बड़े सीमर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो इस वक्त स्पिन बॉलिंग है वो बहुत पाकिस्तान को क्रूशल टाइम पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वेदर इट इज़ विद टेकिंग विकेट्स और इट इज़ इन इंश्योरिंग दैट दे ड्राई अप रन्स फॉर द ऑपोजिशन। हमने पहले भी अपने शोज़ में कहा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। मैं तो खैर मल्टीपल मौक़ों पे ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के लिए द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर और द मेन प्लेयर हु विल बी द ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान विल बी शादाब in whichever capacity he is, whether it's with the bat, with the ball or even in the field. So let's now talk about, आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो ना परफॉर्म करें तो सारे इधर कहना, क्योंकि उन्होंने जब किसी को बैग किया है ना तो वो पाकिस्तान वुमेन्स टीम वाला मैच भी मैं नहीं भूला। खैर चलो, पाकिस्तान वुमेन्स टीम वाला मैच क्या, मैं एक और बात बताऊँ, मैंने वो एक और वो पब्लिकेशन का इंटरव्यू था तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी टीम डिसअपॉइंट कर सकती है। मैंने कहा यार इतने फाइनल्स में पहुंच गए न्यूजीलैंड, ये लॉ ऑफ एवरेजेस कहती है इस साथ दफा तो नहीं पहुंचेगी। मैंने कहा वेस्ट इंडीज और पहले राउंड में निकले। अच्छा खैर, लेट्स टॉक अबाउट द स्पिन मैचअप्स। ठीक है, अब थोड़ा सा सिनारियो भी साथ साथ ड्रॉ करते हैं। आपके चले ओपनर्स में से एक आउट हो गया और अब आपके पास कोहली इज देयर विद वन ऑफ शर्मा और केएल राहुल। इफ कोहली एंड शर्मा इज आउट, केएल राहुल एंड कोहली बैटिंग कर रहे हैं तो आप एक ओवर डेफिनेटली नवाज को देंगे। ठीक हो गया, आप नवाज को देंगे तो पहले हम नवाज से करेंगे या शादाब से करते हैं? अब यू कैन स्टार्ट विद, लेट्स स्टार्ट विद एनीवन, लेट्स हैव द टेबल ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट विद शादाब। So this is fascinating for me again because Shadab is a much better bowler in international cricket than he is in franchise cricket and the numbers are there for you all to see, but there is this misconception जो कि उसको भी देखना चाहिए कि he is actually not bad against left-handers। उसका left-handers के against he can control left-handers really well। There are exceptional cases जिस पे एक ओवर में उसको 3 छक्के या 4 छक्के पड़ गए, पर वो outliers होते हैं। Normally left-handers के against he is very decent because he has that googly। Right-handers के against तो he has an अनबिलीवेबल रिकॉर्ड, एंड ये रिकॉर्ड की मोस्टली वजह ये है कि ये जो मिडिल ओवर्स में इसने विकेट्स निकाली हैं, और दूसरा समटाइम्स हिज 1 ओवर बिकम्स की। वो जो इसका चौथा ओवर है ना, अगर आप उसको डिले करते जाएं इंस्टेड ऑफ 14वें ओवर की जगह आप वो 18वें ओवर में करवा लें, या नॉट 18th, लेट्स से 16th और 17th ओवर वो करवाए, तो हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप विकेट्स गेट्स इवन हायर। ठीक है, तो एंड ऑल्सो ही डजंट गो फॉर मेनी रन्स इन दोज ओवर्स अपार्ट फ्रॉम अगेन 1 or 2 आउटलायर्स, बट इसके ओवर्स आप इस तरह यूज करें कि ही इज इवन इफ ही गोज फॉर रन्स ही इज योर विकेट टेकिंग ऑप्शन, वेयर एज नवाज अगेंस्ट इंडिया स्पेशली, वेयर एज नवाज इज योर गाय टू कंट्रोल इंडियाज बैटिंग, बिकॉज नन इंडिया का कोई भी मिडिल ऑर्डर का जो बैटर है वो लेफ्ट आर्म स्पिन को मारता नहीं है, आउट नहीं होते तो वो मारते भी नहीं है। तो फ्रॉम वन एंड इफ नवाज इज गिविंग यू दैट कंट्रोल, देन फ्रॉम द अदर एंड इट अलाउज शादाब टू गो फॉर दोज विकेट्स। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं वैसे यहाँ पर एक और क्वालिफायर देता चलो। अगेन अभी हमने आपकी ईज के लिए इसे भी जेनेरिक नंबर्स को सामने रखा हुआ है, जिस तरह नेहान ने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हम अपने कल वाले शो में आपको फेस बाय फेस ब्रेकडाउन भी देंगे, और अगेन स्पेसिफिक मैचअप जब आप बात करते हैं, मैंने आपको पहले जब हम कल भी कर रहे थे तो क्वालिफायर्स आपको देता रहता हूँ कि आप प्लीज़ खाली इन नंबर्स पे मत जाएं, देयर इज़ अ लॉट बिहाइंड अ स्पेसिफिक प्लान। देखिए, अगर आप डिटेल में चले जाएंगे तो हमारा शो ही नहीं पूरा हो सकता, हमारा शो पूरा भी नहीं हो सकता, उसमें मैं भी सो जाऊंगा। हाँ, और बिकॉज उसमें पहली 5 बॉलें 10 बॉलें, पहली 5 बॉलें पे कौन सी बॉल अंदर स्ट्रगल करता है, बाहर निकल रही है, उस पे क्या करता है, ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू प्ले। फील्डर कहां पे प्लेस है, कहां पर सिंगल उसका रिस्ट्रिक्ट करना है, कहां दैट कांट हैपन ऑन एयर। सो या अच्छा, चलते हैं जी नवाज की तरफ। नवाज, अच्छा रेहान, अगेन आई नो आपका एक पर्सनल पेट पीव है व्हेन एवरीवन इज राइट नाउ रूलिंग आउट
finger spinners impact in Australia? मैं भी frankly speaking on some level ये कहूँगा कि मुझे भी अंदर से feeling है कि नवाज might have to take a more defensive approach as opposed to being an attacking option. No, but I'm just saying क्योंकि नवाज की तब भी wicket taking isn't that bad. अगेंस्ट राइट हैंडर्स, अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, तो यस यस देखें आप, इकोनॉमी भी हाई है और ही डजंट टेक एज मैनी विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बार बार लोग कह रहे हैं कि लेग स्पिनर जो हैं वो विकेट्स लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में और जी फिंगर स्पिनर इतने ओवर नहीं कराते. लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की 6 से कम की इकोनॉमी है पिछले 2 साल ऑस्ट्रेलिया में. हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ 6 से कम की इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया में लेफ्ट आर्म स्पिनर की. ठीक है, तो अगर वो आउट नहीं भी करे तो आपको कंट्रोल तो दे रहे हैं ना. स्पेशली अगर दूसरी टीम के पास लेफ्ट हैंडर नहीं है तो फिर तो नवाज इज वन ऑफ योर बेस्ट ऑप्शंस. तो जब साउथ अफ्रीका से मैच आएगा तब आप सोच सकते हैं कि नवाज के साथ हम कोई एक्स्ट्रा बॉलर ले आएँ. पर अदरवाइज नवाज अगेंस्ट राइट हैंडर्स इन ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर की प्लेयर्स इन दिस वर्ल्ड कप एंड द रिकॉर्ड इज देयर फॉर ऑल टू सी. एंड ये अभी जो आपने रिकॉर्ड देखे हैं ये उसमें पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रहा है, वो मिडल में भी कर रहा है, डेथ में भी उसने एक आधा ओवर करवाया है. तो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे इकोनॉमी बहुत कम है और आपके बाय द वे आपके मैचेस की तरह हैं, मेलबर्न में 2 मैच हैं आपके, पर्थ में 1 मैच है, उनकी बाउंड्रीज इतनी बड़ी हैं कि इवन स्पिनर को छक्का मारने के लिए द बैटर हैज़ टू कम्प्लीटली मिडल द बॉल. सो फिंगर स्पिनर्स डू हैव एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग रन. सो आई डोंट गेट दिस आर्ग्यूमेंट कि और सिर्फ लेग स्पिनर वहाँ पे काम आएंगे. फिंगर स्पिनर्स विल डू वेल इन ऑस्ट्रेलिया, मे बी नॉट एज मेनी विकेट्स बट इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल दे विल डू वेल. They will do well. और पाकिस्तान का ये बहुत ज़रूरी हो सकता है. The control element can be, I mean, it will be extremely important, especially in the middle overs and especially अगर पाकिस्तान उसी अप्रोच के साथ जाता है जिस अप्रोच को आपने देखा इंग्लैंड के खिलाफ भी, जिस अप्रोच को आपने देखा एशिया कप में भी, कि इफेक्टिवली 7 से 8 ओवर कंसेक्टिव स्पिन के कराने के लिए, तो उसके अंदर देन इट विल बी वेरी तो चेंज कर देना. मैं तो कहता हूँ चेंज करें. मैं आपको वही कह रहा हूँ, एक हारिस का ओवर दरमियान में बनता है और शादाब का जो चौथा ओवर है वो आप डिले कर सकते हैं. एक नवाज का ओवर पावर प्ले में चला जाए तो 3 ओवर उसके उधर चले गए, तो वो 6 ओवर होते हैं, उन 6 को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं दरमियान में एक हारिस का ओवर करवा के. तो इट्स यू कैन स्प्लिट दैट. सो यू जस्ट हैव टू अगेन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली. कल जब हमने अपना प्रोग्राम किया था तो एक जो बहुत ग्लेयरिंग नंबर था, जो बल्कि इनफैक्ट काफ़ी दोस्तों ने कॉल करके कहा भी कि यार ये समझ नहीं आ रही कि कैसे है वो, दैट वाज इंडियन बैटर्स अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स. और वो पॉइंट आउट ये किया था कि अगेन एवरेजेस आपको कई मौक़ों पे 40 प्लस भी नजर आएंगे, लेकिन आपको साथ नजर आएगा कि वो स्ट्राइक रेट उस लेवल पे नहीं है. रोहित शर्मा ऑपोजिट है, स्ट्राइक रेट हाई है लेकिन वो आउट बहुत होता है. तो आई मीन अगेन उसमें आपने देखना होता है, हमने कल भी एक्सप्लेन किया था कि कुछ जगहों पर आप अगर प्रेशर ज़्यादा डालें तो रिलीज शॉट बनती है. वी हैव अ टेबल रेडी फॉर इफ्तिखार अहमद एज वेल. इफ्तिखार का अगर इस वक्त हम सामने देखें तो रेहान, The economy rate is unbelievable, especially against left-handers. He's not taking any wickets. But again, अगर आपको लगता है कि लेफ्ट-हैंडर बैटिंग करने आ रहा है तो आप उस टाइम पे एक ओवर इफ्तिखार को दे सकते हैं. इफ्तिखार का ओवर वो निकल जाएगा तो नवाज का एक ओवर प्रोटेक्ट हो जाएगा. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि फिंगर स्पिनर्स नहीं चलेंगे, ये आपकी आर्ग्यूमेंट बेसिकली मैं आपसे इस वक्त बहस कर रहा हूँ कि नहीं फिंगर स्पिनर्स चलेंगे. नहीं मैं चला रहा हूँ, आप फिक्र ही ना करें. तो दूसरी चीज़ ये है कि ही डजंट पिक अप मैनी विकेट्स, बट आपने लेटली भी देखा है कि ही इज़ वेरी गुड एट कंट्रोल, प्रोवाइडिंग दैट कंट्रोल. अगर आपके पास 4 विकेट टेकिंग ऑप्शंस है ना टीम में, तो 5वें बंदे का काम कंट्रोल ही. अगर वो भी विकेट्स लेने चला जाएगा ना तो फिर तो आप भूल ही जाएं, बिकॉज देन द बैलेंस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द टीम. सो इफ्तिखार कैन बी यूटिलाइज. दूसरी चीज मेरा, that was the effectiveness of having someone like an Imad Wasim in the team as well. Absolutely, because Imad wasn't a penetrative bowler as far as but he provided you control. That is why you picked up a lot of wickets in the power play from the other end. There's a period of time पाकिस्तान के अंदर जब T20 में पाकिस्तान was the number 1 team under Sarfaraz, where आपके न्यू बॉल बॉलर्स होते थे फहीम एंड इमाद, एंड पाकिस्तान हैड बाय फार द हाईएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज एंड द लोएस्ट बाउंड्री परसेंटेज इन द वर्ल्ड एट द टाइम. तो वो स्ट्रेटजी भी यूज हो सकती है. इट डजंट मीन दैट्स नॉट सक्सेसफुल. अब यू हैव मोर बॉलर्स हु कैन पिक अप विकेट्स इन विद द न्यू बॉल. तो आपको वही करना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलना चाहिए. लेट्स गो बैक टू इफ्तिखार. सो इफ्तिखार को आप, मेरी नज़र में अगर रोहित शर्मा पावर प्ले में नहीं आउट होते, ठीक है, तो आपके पास 1 ओवर का चांस आपको लेना चाहिए, बिकॉज रोहित शर्मा's probability of hitting an off spinner for 15+ runs and getting out in the same over are very high. Yeah. So might as well take that chance. Might as well take. ठीक है, और स्पेशली क्योंकि बाउंड्री साइजेस बड़े होंगे और आपको चाहिए कि make him hit towards mid wicket और square boundaries more. मेलबर्न में स्ट्रेट तो is not as big, but
मिड विकेट हो गया या टुवर्ड्स दैट साइड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू हिट अ सिक्स, तो ट्राई टू इनवाइट हिम टू हिट देयर। ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। हमने मोहम्मद वसीम और ऐसे बॉलर्स को अभी कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी। कल बारिश की प्रिडिक्शन भी अभी इस वक्त है ज़रूर रेहान, बट आई थिंक द फोरकास्ट इज इम्प्रूविंग अ बिट, लेकिन अगेन देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड that it becomes a rain affected match। लेकिन कल हम तो इसी तरह तैयारी करें कि जिस तरह मैच ये फुली होगा, तो कल हम आपको अपना एक दफ़ा एक पार्ट 3 ऑफ आवर मेन प्रीव्यू ऑफ दिस बिग क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो देंगे। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। टिल नेक्स्ट टाइम, रेहान उल हक और हैदर अजहर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।